हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज रॉय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे अपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का टॉपिक इवेंट्स इन लाइफ, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे लाइफ के अंदर टोटल 3 इवेंट्स होते हैं। एक होता है जुवेनाइल फेज, जो कि सबसे पहला फेज होता है, फिर होता है रिप्रोडक्टिव फेज और फिर होता है सेनिसेंट फेज। जुवेनाइल फेज के अंदर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन करता नहीं है। फिर उसके लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज आता है और उस फेज के अंदर स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करना शुरू करता है और अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना शुरू करता है। और फिर उसके लाइफ में आता है सेनिसेंट फेज, जिसके अंदर उसके बॉडी के सेल्स, ऑर्गेन्स और टिश्यू डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और अल्टीमेटली ऑर्गेनिजम्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आज स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज में जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न होता है, कैसे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि लोअर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे हायर ऑर्गेनिज्म हो जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कर रहा है तो पहले उसके अंदर गैमेट बनेगा, फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा, फिर गैमेट का फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा, फिर वो गेस्टेशन पीरियड में जाएगा और अल्टीमेटली उसका जन्म होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो आज स्टूडेंट हम लोग उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे लाइफ के अंदर 3 इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट, उसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं उसके अंदर भी कितने इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स। जो सबसे पहला इवेंट्स होता है स्टूडेंट, उस इवेंट को बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब ऐसे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होते हो। तो सबसे पहले कौन सा इवेंट होता है स्टूडेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर स्टूडेंट होता है 2 चीज। एक होता है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख चुके हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही। और गैमेटोजेनेसिस के बाद स्टूडेंट इस गैमेट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। मेल फीमेल के पास अपने गैमेट को ट्रांसफर करेगा या फीमेल मेल के पास गैमेट को ट्रांसफर करेगी ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। तो गैमेट गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरा इवेंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो आता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और इस इवेंट के अंदर स्टूडेंट जो मेल और फीमेल गैमेट है उसका फ्यूजन होता है और उसके एज अ रिजल्ट में जाइगोट बनता है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट इवेंट है स्टूडेंट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा इवेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और इसके अंदर जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो के अंदर चेंज हो जाता है और एम्ब्रायो के अंदर चेंज होने के बाद सेल में डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिवीज़न होता है, जिसके बाद उस जाइगोट से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से वो एक ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है और फिर उसका जन्म होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने इवेंट्स हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन करने का पैटर्न ही होता है। सबसे पहले उसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, उसके बाद उसके अंदर फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा और उसके बाद उसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक एक करके हम लोग इन इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इवेंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले और फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट के फ्यूजन से पहले, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट
occur before the process of fertilization, that occur before the process of fertilization is called pre-fertilization events, is called pre-fertilization events। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा प्रोसेस जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है फर्टिलाइजेशन से पहले, उस इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन सा स्टूडेंट? एक है गैमेटोजेनेसिस, एक कौन है? गैमेटोजेनेसिस, और एक है गैमीट का ट्रांसफर। एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है? गैमीट का ट्रांसफर। ठीक है, क्योंकि मेल अगर ऑर्गेनिज्म बायसेक्सुअल है तो मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा। मेल गैमेट मेल में बनेगा, फीमेल गैमेट फीमेल में बनेगा। और अगर आपको गैमेट का फ्यूजन कराना है तो मेल गैमेट को या तो फीमेल के पास पहुंचाना पड़ेगा या फीमेल गैमेट को मेल गैमेट के पास पहुंचाना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर। क्योंकि जब तक आप पहुंचाएंगे नहीं तब तक फ्यूजन का प्रोसेस होगा नहीं, और फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन दोनों इवेंट को डिस्कस करेंगे, गैमेटोजेनेसिस को और गैमेट ट्रांसफर को। तो स्टूडेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? ऐसा इवेंट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है फर्टिलाइजेशन से पहले, उस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे कि एक हो गया गैमेटोजेनेसिस और एक हो गया गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस को। किसको डिस्कस करेंगे? गैमेटोजेनेसिस को। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर गैमेटो का मतलब होता है गैमीट। गैमेटो का मतलब क्या होता है? गैमीट। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फॉर्मेशन। यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन नाम से पता चल रहा है, और प्रोसेस है तो हम इसको बड़ी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, the process of formation of gamete in reproductive organ, the process of formation of gamete in reproductive organ is called gametogenesis, is called gametogenesis। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टूडेंट क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसका गैमेटोजेनेसिस का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, नाम ही सजेस्ट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ स्पर्मेटो का मतलब क्या हो गया? स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर होगा स्टूडेंट? मेल के अंदर। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट इज अ टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस। एक और एग्जांपल आप स्टूडेंट इसका डिफाइन कर सकते हो, oogenesis। ठीक है, यहाँ पर ऊ का मतलब है ओवम। यहाँ पर ऊ का मतलब क्या है स्टूडेंट? ओवम या एग, और जेनेसिस का मतलब आप समझ रहे हो? फॉर्मेशन। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इन फीमेल इज कॉल्ड oogenesis एंड इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस। और ये भी किसका टाइप है स्टूडेंट? गैमेटोजेनेसिस का टाइप है। तो ये पूरा हमें बताता है कि क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। तो क्या होता है स्टूडेंट गैमेटोजेनेसिस? ये एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? गैमेट के फॉर्मेशन का, गैमेट के बनने का। कहाँ बनता है गैमेट? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब इसका कितना एग्जांपल पढ़े स्टूडेंट? हम लोग 2 एग्जांपल पढ़े, एक स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े और एक oogenesis पढ़े। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़े स्टूडेंट? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ओवम के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? oogenesis बोलते हैं। ये किस में बनता है? तो मेल में बनता है। और ये किस में बनता है? तो मेल में बनता है। अब स्टूडेंट, ये तो हो गया गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग स्टूडेंट जो ये गैमेट बनते हैं ना मेल और फीमेल के अंदर, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं।
क्या होते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उनका मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल एक जैसा होता है देखने में, जिसको आप मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस में बाहर से देख करके आप नहीं पहचान सकते कि इसमें कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। इस तरह के गैमेट्स को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स। ठीक है, यानी कि ऐसे गैमेट जो कि शेप और साइज दोनों गैमेट का, शेप मेल और फीमेल गैमेट दोनों गैमेट का शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होगा, उस तरह के गैमेट को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट। ठीक है, और अगर मेल और फीमेल गैमेट का स्टूडेंट शेप एक जैसा है लेकिन साइज में डिफरेंस है तो उसको बोलते हैं एन आइसोगैमेट। और स्टूडेंट अगर मेल और फीमेल गैमेट का शेप और साइज दोनों डिफरेंट है तो इस तरह के गैमेट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ओगैमेट्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर हम मेल की बात करें तो मेल के स्पर्म का ये अपीयरेंस है और फीमेल के ओवम का ये अपीयरेंस है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट का शेप और साइज बिल्कुल डिफरेंट है, और इस तरह के गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ओगैमेट्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट। टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैमेट्स के कितने टाइप होते हैं, तो गैमेट्स के 3 टाइप होते हैं। एक होता है आइसोगैमेस, एक क्या होता है आइसोगैमेस, एक क्या होता है एनाइसोगैमेस, एक आइसोगैमेस, दूसरा एनाइसोगैमेस, और तीसरा कौन सा होता है स्टूडेंट, ओगैमेस। एक आइसोगैमेस, एक एनाइसोगैमेस और एक ओगैमेस। तो मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि ऐसे गैमेट जिसमें मेल और फीमेल गैमेट शेप और साइज में मतलब मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ऐसे गैमेट को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगैमेस। फिर मैंने क्या बताया स्टूडेंट कि जब मेल और फीमेल गैमेट का शेप बिल्कुल एक जैसा हो लेकिन साइज डिफरेंट हो तो इस तरह के गैमेट को क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमेस। और फिर मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, जब मेल और फीमेल गैमेट का दोनों का शेप और साइज दोनों ही डिफरेंट होता है तो उस तरह के गैमेट्स को क्या बोलते हैं, ओगैमेट्स। तो लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं स्टूडेंट आइसोगैमेट्स को। आइसोगैमेट्स को, इफ द shape and size of male and if the shape and size of male and female gamete is same or similar, ठीक है, इफ द शेप एंड साइज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज सेम और सिमिलर, then the gametes are called isogametes। ठीक है स्टूडेंट, कि अगर मेल और फीमेल गैमेट का किस किस चीज पर ध्यान देना है इसके अंदर, आइसो का मतलब ही होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और गैमेट्स का मतलब क्या होता है, गैमेट, है ना। किस किस चीज़ पे हमें ध्यान देना है स्टूडेंट यहाँ पर, कि यदि मेल और फीमेल गैमेट का क्या शेप और साइज, किस चीज़ का शेप और साइज, तो गैमेट का, किस किस के गैमेट का, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होता है तो उस तरह के गैमेट्स को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स। क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे स्टूडेंट स्पायरोगेरा, स्पायरोगेरा, इसका मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल एक जैसा होता है जिसको आप मॉर्फोलॉजिकली देख करके पहचान नहीं सकते कि इसमें से कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कौन से गैमेट की, एनाइसोगैमस की। एनाइसोगैमस, ठीक है, एनाइसोगैमस, if the shape of male and
मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट इज सिमिलर, सिमिलर बट साइज आर डिफरेंट, साइज आर डिफरेंट। ठीक है, यदि मेल और फीमेल गैमेट का, किसका, मेल और फीमेल गैमेट का क्या एक जैसा होगा, शेप कैसा होगा, एक जैसा, लेकिन साइज क्या होगा स्टूडेंट, साइज क्या होगा स्टूडेंट, डिफरेंट। तो इस तरह के गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमेस, और इसका एग्जांपल है स्टूडेंट क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब स्टूडेंट तीसरा गैमेट बहुत ही आसान है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीसरे ओगैमेस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बिल्कुल जो आप सोच रहे हो, इफ द शेप एंड साइज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर डिफरेंट देन द गैमेट आर कॉल्ड ओगैमेस। ठीक है, इफ बोथ शेप एंड साइज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर डिफरेंट, मतलब शेप और साइज दोनों मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उस तरह के गैमेट को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, ओगैमेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओगैमेस। और इसका तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। ठीक है, और फेमस एग्जांपल इसका कौन है स्टूडेंट, ह्यूमंस। ठीक है, क्या है इसका फेमस एग्जांपल स्टूडेंट, ह्यूमन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन इज अ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मीन्स मेल अलग हो, सॉरी, ह्यूमन इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मीन्स इसमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। इधर हो गया मेल और इधर हो गया फीमेल। और अगर हम मेल के गैमेट की बात करें तो ये कुछ, इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होता है, और अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हो गया आपका स्पर्म और ये हो गया ओवम। तो यहाँ पर हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों का शेप और साइज दोनों क्या है, डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजिकली देखने में बिल्कुल एक जैसे नहीं लग रहे हैं। तो इस तरह के गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओगैमेस। तो ये था हमारा स्टूडेंट गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट का फॉर्मेशन हम कर चुके हैं, मेल गैमेट हम बना लिए और फीमेल गैमेट हम बना लिए। मेल गैमेट स्टूडेंट हम लोग क्या बनाए, स्पर्म बनाए। फीमेल गैमेट स्टूडेंट हम लोग क्या बनाए, ओवम बनाए। अब इन गैमेट को या तो मेल गैमेट को आपको पहुंचाना पड़ेगा फीमेल गैमेट के पास, या फिर आपको फीमेल गैमेट को पहुंचाना पड़ेगा मेल गैमेट के पास। लेकिन स्टूडेंट जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट के पास जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फीमेल के पास ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आसानी से हो सकता है, और उसके अगर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को करता हो और उसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट इंटरनली होता हो, तो उसके पास वो इन्वायरमेंट होता है ताकि वो जो आने वाला जाइगोट है, एम्ब्रॉयो चाइल्ड है, उसकी वो केयर अच्छे से कर सकती। इसलिए ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी में, फीमेल के पास। इसलिए स्टूडेंट हमें इस मेल गैमेट को ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में कहाँ पहुँचाना होता है, फीमेल गैमेट्स के पास। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन अपने स्पर्म को किसके बॉडी के अंदर इजैकुलेट करता है, फीमेल की बॉडी के अंदर इजैकुलेट करता है। फीमेल की बॉडी के अंदर फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फीमेल की बॉडी के अंदर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रॉयो बनता है, फिर वो एम्ब्रॉयो एक फीटस में चेंज होता है, फिर फीटस का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद फिर फीटस का जन्म होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेट ट्रांसफर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर। सो द ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, the transfer of male gamete to the or near the to the or near the female gamete
फीमेल गैमेट। ठीक है स्टूडेंट, तो गैमेट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाना, नॉट फ्यूजन कराना, मिलाना, यानी कि पहुंचाना। अब या तो आप मेल गैमेट को फीमेल के पास पहुंचा दो या फिर फीमेल गैमेट को किसके पास पहुंचा दो, मेल के पास। लेकिन स्टूडेंट मैंने अभी बोला है कि फीमेल गैमेट के पास फर्टिलाइजेशन का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, इसलिए ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल गैमेट को ही कहाँ पहुंचा जाता है, फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो गैमेट का ट्रांसफर होता है ये वाटर के द्वारा भी हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा। ठीक है, और वाटर के द्वारा जैसे कि अगर हम बात करें फिशेस में, फिशेस के अंदर जो मेल गैमेट है वो अपने गैमेट को वाटर में छोड़ देता है, जो फीमेल गैमेट है वो अपने एग को वाटर में छोड़ देती है, और दोनों का फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होता है, वाटर में ही होता है। ठीक है, वाटर के द्वारा हो सकता है। ठीक है, या फिर मेल जो है वो गैमेट को, ठीक है, मेल इजैकुलेट, ठीक है, मेल क्या करता है, इजैकुलेट इट्स गैमेट इनटू फीमेल बॉडी। या तो मेल क्या करता है, डायरेक्ट अपने गैमेट को फीमेल की बॉडी के अंदर क्या कर देता है, इजैकुलेट कर देता है, और इस प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजैकुलेशन। ऐसा ह्यूमन में हमें देखने को मिलता है कि जो मेल है वो अपने गैमेट को फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करता है, डायरेक्टली इजैकुलेट कर देता है, और फीमेल की बॉडी के अंदर ही फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसा एनिमल में हमें देखने को मिला। ठीक है, जैसे फिशेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको जैसे कि एम्फीबियंस के अंदर कुछ एम्फीबियंस के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनके अंदर कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन या फिर जो भी मैमल्स होते हैं, जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मैमल्स हो गए, जैसे काउ, बफेलो, गोट, ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट अपने गैमेट को क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी में इजैकुलेट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम इजैकुलेशन कहते हैं, और आराम से वो गैमेट फिर फीमेल के पास पहुंच जाता है, फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें स्टूडेंट, प्लांट की बात करें तो स्टूडेंट प्लांट जो है अपने गैमेट को जिस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट पॉलिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉलिनेशन। प्लांट जो है, अब प्लांट में जो गैमेट है वो जिस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर होता है स्टूडेंट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। आने वाले चैप्टर में हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन को। फिर हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रीफली जान लेते हैं पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन क्या है स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब जैसे कि मैं इसको आपको अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस डेफिनेशन को, ताकि आप समझ जाओ। इसमें ना हम गैमेट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस डेफिनेशन के अंदर, और ना ही हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो स्टूडेंट देखिए, इसके अंदर ये जो पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर ये क्या है स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन, ये आगे चल के मेल गैमेट बनाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेल गैमिटोफाइट। क्या बोलते हैं, मेल गैमिटोफाइट, जो कि आगे चल के मेल गैमेट बनाएगा। और इसके अंदर स्टूडेंट एंथर जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके अंदर स्टूडेंट स्टिग्मा जो है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आप देख रहे हो, पॉलन ग्रेन का इस प्रोसेस के अंदर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करना है आपको। ठीक है,
कहाँ से कहाँ, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, और इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर तो एग होगा ही, और ये मेल गैमिट हो गया, ये फीमेल गैमिट हो गया, और अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो हम इस डेफिनेशन से क्या सीखे, मेल गैमिट को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुंचाना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब इसको पहुंचाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, एजेंट अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि अब ये विंड के द्वारा पहुंचाई जाए, हो सकता है ये वाटर के द्वारा पहुंचाई जाए, हो सकता है ये इंसेक्ट के द्वारा पहुंचाई जाए, हो सकता है ये एनिमल के द्वारा पहुंचाई जाए। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से अगर इस मेल गैमेट को स्टूडेंट एंथर से स्टिग्मा में अगर विंड के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। अगर वाटर के द्वारा स्टूडेंट पहुंचाया जा रहा है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। अगर इंसेक्ट के द्वारा स्टूडेंट पहुंचाया जा रहा है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटीमोफिली। और अगर एनिमल के द्वारा पहुंचाया जा रहा है स्टूडेंट, तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, जूफिली। और इस तरीके से मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने देखा अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला इवेंट जो कि था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इस इवेंट के अंदर हम लोगों ने सीखा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता क्या है। तो हम लोगों ने कहा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट उसको बोलते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से जो पहले इवेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और जिसके अंदर टोटल दो स्टेप्स होते हैं या दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है गैमेट का फॉर्मेशन और दूसरा होता है गैमेट का ट्रांसफर। तो आपने सीखा कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है और गैमेट का फॉर्मेशन किस किस में होता है। तो आपने देखा कि जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मेल फीमेल अलग होता है, तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फीमेल के अंदर oogenesis होता है। और फिर आपने देखा कि गैमेट को कैसे मेल से फीमेल के पास पहुंचाया जाता है। तो एनिमल के अंदर जिस प्रोसेस के द्वारा पहुंचाया जाता है, एक तो इजैकुलेशन हो गया, और दूसरा वाटर के मीडियम से मेल अपने गैमेट को वाटर में छोड़ देता है, फीमेल अपने गैमेट को वाटर में छोड़ देती है, और फीमेल में वाटर में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जिस तरीके से गैमेट का ट्रांसफर होता है स्टूडेंट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसके अंदर हमने देखा कि मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफर होती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब इसको क्योंकि प्लांट तो चल नहीं सकते, तो इसको किसी न किसी एजेंट के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर एयर के द्वारा, विंड के द्वारा किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। वाटर के द्वारा किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीमोफिली। और एनिमल के द्वारा किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, जूफिली। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हम लोग अब रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।